चलिए दोस्तों, सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं साइन अप फॉर्म कैसे बनाते हैं। देखिए, साइन अप फॉर्म जो है क्या होता है, जैसे हम लॉगिन फॉर्म में लॉगिन करते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर। तो यदि हम पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप देखते होंगे ना, बहुत सारे लॉगिन फॉर्म आते हैं और उसके लॉगिन बटन के नीचे आपको इस प्रकार का कुछ बटन देखने को मिलता है या साइन अप बटन देखने को मिलता है। तो यदि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा मान लीजिए है, ठीक है, ये शो करा के भी मैंने सारी चीज़ बताया, लॉगिन करे, देखिए यहाँ पर सक्सेस हो गया। पर यदि नहीं है तो आप क्या करोगे, नॉट रजिस्टर्ड। तो इस प्रकार से कुछ साइन अप फॉर्म आता है। जब आप साइन अप फॉर्म में इस प्रकार फिल कर देते हो, देखिए यहाँ पे जो है आप कुछ न्यूमेरिक फील्ड आप फिल करोगे। यदि आप कैरेक्टर फिल करोगे तो यहाँ पर कैरेक्टर फिल नहीं होगा, जैसे न्यूमेरिक फील्ड आपने कर दिए, ठीक है, ये टैब दबाए, ठीक। उसके बाद आप देखिए आगे चले गए। आगे चल के हमने जो जैसे यहाँ पे नाम दे दिए इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमने देखिए 1, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। साथ में हम देखिए ईमेल आईडी कैसे रहती है, जैसे हमने ABCD जो भी हमने टाइप करे, नंबर टाइप कर दिए कुछ, फिर उसके बाद @ का निशान हमने कर दिए और जीमेल कर दिए और डॉट लगा कॉम कर दिए। पासवर्ड हम डाल देते हैं, जैसे हम देखिए कुछ कैरेक्टर हम स्पेशल सिम्बॉल डाल देंगे, कुछ कैरेक्टर हम जो है मतलब कुछ जो वैल्यू है वो आप अपर केस में डाल सकते हैं, कुछ लोअर केस में डाल सकते हैं और कुछ डाल सकते हैं आप न्यूमेरिक में। इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मतलब यहाँ आप जो है, अच्छा ये दोनों देखिए, ये पासवर्ड और जो कंफर्म पासवर्ड है दोनों मैच करना चाहिए, नहीं तो यहाँ क्या बोल रहा है, पासवर्ड मिसमैच। मान लीजिए इसमें मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से रीसेट कर देते हैं और रीसेट करने के बाद जैसे आईडी अगर खाली छोड़ता हूँ, देखिए यहाँ पे भी एरर मैसेज आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आईडी फिल कर देता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ हम नेम को अगर आगे स्किप करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे भी एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ फिल नेम, जैसे हमने यहाँ फिल कर दिए। और यहाँ पे हमने जीरो, देखिए क्लास जीरो है, अभी हमने कुछ भी यहाँ फिल नहीं किया। और अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट अ क्लास। तो हमने क्लास को 1 2 3 4 5 इस प्रकार कर लिए। और मैक्सिमम आप देखिए 12 तक जा रहा है और मिनिमम जो है 0 तक जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे। ईमेल आईडी में यदि मैं ABCD लिख कर और आगे बढ़ना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे भी एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज़ फिल वैलिड ईमेल। इसका मतलब है कि हम @ का निशान लगाएंगे, @ लगाने के बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए फिर से वैलिड बोल रहा है। यदि हम जीमेल भी लगा देते हैं उसके बाद भी वो क्या बोलेगा, देखिए आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है डॉट लगाएंगे और फिर कॉम लगाएंगे। तो अब देखिए अब आगे बढ़ गया। इसका मतलब जब तक कि आप वैलिड ईमेल आईडी टाइप नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पासवर्ड की बात करते हैं। तो पासवर्ड हम ABCD कुछ भी डाल देते हैं। चलिए यहाँ हमने डाल दी ये वाला, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज़ फिल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ कैरेक्टर आपके कैपिटल आना चाहिए, कुछ आपके स्मॉल आना चाहिए, स्पेशल सिंबल आना चाहिए और न्यूमेरिक फील्ड आना चाहिए। तो जब आप इस प्रकार टाइप करोगे, देखिए वो खुद ब खुद आगे चला जाएगा। अब जो पासवर्ड आपने एंटर किए उसी के सेम टू सेम आपको कंफर्म पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं ऊपर जो पासवर्ड टाइप किया हूँ वही पासवर्ड मैं नीचे भी टाइप कर देता हूँ। तो देखिए अब क्या हुआ है, अब आप देखिए यहाँ पे सबमिट हम कर रहे हैं, देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन आ रहा है। और जब रीसेट करेंगे न्यू यूज़र को रजिस्टर्ड करने के लिए, तो रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए रीसेट हो रहा। तो ये सारी चीज़ हम बनाना देखेंगे। उसके बाद जब यहाँ हम ये जो वैलिडेशन है कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम जो है सबमिट करना देखेंगे। रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं वो डेटाबेस में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। चलिए हम इसको जो है बनाना देखते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए एक फॉर्म हम ऐड कर लेते हैं, लॉगिन फॉर्म में ही ऐड विंडोज़ फॉर्म करते हैं। ऐड विंडोज़ फॉर्म करके देखिए यहाँ विंडोज़ फॉर्म आ गया और यहाँ हम फॉर्म 3 नाम इसका ऑटोमेटिक आ गया, ओके कर देते हैं। अब फॉर्म 3 आ गया, फॉर्म 3 में हम फटाफट फील्ड ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ आप जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ हम जो है फॉर्म 3 ले लिए और फॉर्म 3 में हम जो है वैल्यू ले रहे हैं। अब यहाँ आप जो है कलर कर सकते हैं। तो पहले तो देखिए इसको आप सेंटर स्क्रीन कर लीजिए, इसका कलर बैकग्राउंड कलर आप सेट कर लीजिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा मतलब इफेक्टिव दिखे। तो यहाँ पे देखिए हम जो है क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं कलर, ठीक है। ये देखिए हमने जो है इस प्रकार से कलर कर लिए। अब यहाँ हमको करना क्या है, कुछ कंट्रोल लेना है, ठीक है। पहले तो हम जो है ग्रुप बॉक्स में काम करते थे, अभी हम जो है एक प्रकार से देखिए यहाँ टेबल लेआउट पैनल भी होता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में उपयोग करेंगे, अभी फिर से हम उपयोग कर लेते हैं ग्रुप बॉक्स, ठीक है। इसी में देखिए कंटेनर में ही आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ग्रुप बॉक्स और ग्रुप बॉक्स लेने के बाद हम जो है इस प्रकार से ये देखिए ये हमने ले लिया ग्रुप बॉक्स। अब हमको एक एक करके फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, हम अगर ग्रुप बॉक्स की फॉर्मेटिंग कर देते हैं
तो ग्रुप बॉक्स की फॉर्मेटिंग करने के पश्चात हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम ग्रुप बॉक्स की फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहाँ 14, और 14 करने के बाद इस प्रकार से हम ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक हेडिंग लेना है यहाँ पे। तो हेडिंग किस नाम से लेना है, हेडिंग का नाम आप रख दो, यहाँ देखिए हेडिंग का नाम आप रख दो साइन अप फॉर्म। ठीक है, साइन अप को स्पेस इस प्रकार देखिए साथ में लिख सकते हैं। और पर्टिकुलर इसकी फॉर्मेटिंग करना है तो आप देखिए इसका कलर, जैसे मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ और फॉन्ट इसके स्टाइल में चेंज कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड वगैरह और 22 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन अप फॉर्म। अब हम लेते हैं लेबल। तो लेबल कितने लेना है, जैसे हमने 6 फील्ड लिए थे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, ये हमने 6 फील्ड ले ली। अब 6 फील्ड लेने के बाद हम जो है इनको एडजस्ट कर लेते हैं एक किनारे पर। ठीक है, अब ये एडजस्ट करना भी मैं बाद में बताऊंगा जब हम टेबल लेआउट जो पैनल है उसका उपयोग करेंगे। नीचे हमको 2 बटन लेना है, यहाँ पे 2 बटन लेना है। पहले इनका नाम हम देखिए, इनका नाम हम फटाफट चेंज कर देते हैं। जैसे लेवल 1 का नाम हम करते हैं, जैसे लेवल 1 में गए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते सबको ताकि नीचे जगह हमारी बच जाए। चलिए, लेवल 1 जो लेवल 2 है उसका नाम हम कर देते हैं क्या, आईडी। ठीक है, और इसका नाम कर देते नेम। ठीक, और इसका नाम कर देते हैं हम क्या, नेक्स्ट जो फील्ड है हमारी एक प्रकार से हम ले लेते हैं क्या, क्लास की। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे क्लास, और इसका नाम हम कर देते हैं यूज़र नेम या ईमेल आईडी। ठीक है, और इसका नाम कर देते हैं पासवर्ड। ठीक, क्या कर देते हैं इसका नाम, पासवर्ड, और यहाँ लग देते हैं हम कंफर्म पासवर्ड। ठीक, इस प्रकार से। अब ये बहुत बड़ा हो जा रहा था, हम जो है या फिर इसको कर देते हैं हम री एंटर। ठीक, अब इनमें हमको कंट्रोल लेना है। तो कंट्रोल लेने के लिए देखिए इसमें आईडी में टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, नेम में भी टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, क्लास में हम ले लेंगे न्यूमेरिक फील्ड यानी कि न्यूमेरिक अप डाउन वाला ले लेंगे, यूज़र नेम जो ईमेल आईडी उसमें भी टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड में भी टेक्स्ट बॉक्स, और री एंटर पासवर्ड में भी टेक्स्ट बॉक्स। तो चलिए, हमको लेना है टेक्स्ट बॉक्स। तो जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स में गए तो देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद क्लास में हमको न्यूमेरिक अप डाउन लेना। तो देखिए न्यूमेरिक अप डाउन यहीं पे दिख रहा है, इसका उपयोग भी हम देखेंगे। उसके बाद हम फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो देखिए यहाँ 3 टेक्स्ट बॉक्स फिर से लेना है। ठीक, अब इनको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स को इसके नेम के सामने रख देते हैं, ये देखिए क्लास के सामने, ईमेल आईडी के सामने, पासवर्ड के सामने, और देखिए सब सारी चीज़ें जो है हमारी एडजस्ट हो चुकी। अब सबको बराबर लाकर हम जो है एक बिट्थ उसकी सेट कर देते हैं कि सबकी बराबर बिट्थ हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमने बिट्थ ले लिए। करना क्या है, बटन लेना है, 2 बटन क्यों लेना है। ठीक है, इसी को कॉपी करो और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इस बटन को। एक बटन का नाम रख देते हैं सबमिट, और एक बटन का नाम रख देते हैं रीसेट। चलिए, यहाँ जाते हैं हम सबमिट, और इसका नाम कर देते हैं रीसेट। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक। इस फॉर्म का नाम फॉर्म 3 है, और हम चलते हैं कहाँ, फॉर्म 1 में, और फॉर्म 1 में चलते हैं नॉट रजिस्टर्ड वाले उसमें, और यहाँ फॉर्म 3 का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक। ठीक है, फॉर्म 3, और ये F3 कर देते हैं, और फॉर्म 3 करके यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और F3 को हमको क्या है, शो करना है। जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए जब रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे, नहीं है रजिस्टर्ड तो यहाँ से करके देखिए इसमें चले जाओगे। तो यहाँ देखिए आप जो है आईडी वगैरह सब फिल कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से नंबर बढ़ा सकते घटा सकते, पर यहाँ देखिए बहुत सारा नंबर आ जा रहा है। हम देखिए क्लास बहुत अधिक पहुँच रहा है, तो हम जो है यहाँ पे इसको वैलिड करना देखेंगे। ईमेल आईडी में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सारी चीज़ें अब जो है ये देखिए, और आगे भी बढ़ जा रहा है। पासवर्ड में भी आप देखिए इस प्रकार से, जबकि पासवर्ड में कंडीशन होती है कि यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए। दूसरी चीज़, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तभी आगे बढ़ना चाहिए, और दोनों मैच है तो आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ आईडी में अगर हम नंबर की जगह देखिए कैरेक्टर फिल कर दे रहे हैं तो भी जो कैरेक्टर है वो आ जा रहा है। यहाँ पे हम नंबर फिल कर दे रहे हैं तो भी आ जा रहा है। यहाँ पे हम खाली छोड़ दे रहे हैं तो भी आगे चले जा रहा है। इसका मतलब है इसमें वैलिडेशन नहीं है। तो सबसे पहली बात होती है कि हम वैलिड करना सीखेंगे, इन सभी फील्ड को हम वैलिड करना यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक एक करके, तभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कि एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ पाएगा। चलिए इसको हम जो है बंद करते हैं,
और यहाँ से क्लिक करने पे आ रहा है तो इसके लिए तो ठीक है, परंतु हम जो प्रोग्राम डॉट सी एस नाम की फ़ाइल है, तो प्रोग्राम डॉट सी एस नाम की फ़ाइल में देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डॉट रन लिखा आ रहा है। यहाँ पे फॉर्म 1 की जगह आप कर दो जो फॉर्म रन कराना, जैसे मान लीजिए मुझे 3 रन कराना, तो मैंने 3 कर दिया। जब हम रन करेंगे तो यहाँ देखिए आपका फॉर्म 3 आ रहा। अब हम काम करते हैं फॉर्म 3 में डायरेक्टली, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात होती है कि देखिए जो आईडी है, आईडी के सामने टेक्स्ट बॉक्स 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है। जब हम कोडिंग करेंगे तो हमको यहाँ बैकग्राउंड में जैसे डबल क्लिक करके बटन में जाए और कोडिंग करें, तो वहाँ हमें कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स किस चीज़ के लिए लिया गया है। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स का सबसे पहले आईडी चेंज कर देते हैं, यानी कि रीनेम कर देते हैं। तो रीनेम करने के लिए नेम प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है, और इसके ऊपर टेक्स्ट दिखाना उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी उपयोग किया जाता है। हालांकि जो भी कंट्रोल रहते हैं उनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी खाली रहती है। चलिए यहाँ आईडी वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी नेम प्रॉपर्टी में जाकर हम कर देते हैं txt आईडी करके, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखिए नॉर्मल आईडी हम दे सकते हैं, परंतु हमने एक बताया है कि txt वो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स को इंडिकेट कर रहा है, आईडी उसका नाम को इंडिकेट कर रहा है। अब इसका नाम कर देते हैं txt नेम, ठीक है। न्यूमेरिक फील्ड को हम क्या दे देते हैं, न्यूमेरिक फील्ड का नाम दे देते हैं और नंबर करके दे देते हैं। इस प्रकार से ये देखियो एन यू एम फील्ड करके इस प्रकार दे दी हमने इसका नाम। और ईमेल को हम दे देते हैं txt ईमेल, और जो पासवर्ड है txt पास, और इसका नाम कर देते हैं txt आर पास, यानी कि री एंटर पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया। सबमिट बटन का नाम भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। btn करके यहाँ आप जो है btn सबमिट कर दीजिए इसका नाम, और इसका नाम कर दीजिए btn मतलब बटन, और जो नाम है वो रीसेट। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है, जब आप रन करो तो कर्सर इसके लाइन से आए, जैसे देखिए आप टैब दबा रहे हैं तभी तो लाइन से आ रहा है। अगर लाइन से नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ इंडेक्सिंग वैल्यू इसकी चेंज करोगे। इंडेक्सिंग प्रॉपर्टी होती है, देखिए टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी, तो यहाँ देखिए टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी दिख रही। तो जब भी आप करो तो इसकी प्रॉपर्टी को 0 कर दो, इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दो 0, टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी को 0 कर दो। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 1 कर दो, इसकी 2 कर दो, इसकी 3 कर दो, और यहाँ जो पासवर्ड है उसकी 4, और यहाँ पे 5। तो यहाँ देखिए 0 से लेके हमने कहाँ तक कर दिए 5 तक। 6वें नंबर पे आप बटन की कर दो, 7वें नंबर पर रीसेट बटन की कर दो, ठीक है। जब हम रन करेंगे तो कर्सर आपका स्टार्टिंग पोजीशन पे इसी मतलब टेक्स्ट बॉक्स या कंट्रोल पे आएगा जिस पे हमने 0 सेट किया था। तो ये आपको समझ में आ गया इंडेक्स। अब दूसरी चीज़ होती है कि जब हम इसमें वैल्यू टाइप करें तो इसमें सिर्फ नंबर आए। और दूसरी चीज़, जब हम देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे कर्सर लेकर जा रहे हैं तो देखिए कर्सर ऑटोमेटिक चला जा रहा है जबकि ब्लैंक है, तो एक तो ब्लैंक भी नहीं छोड़ा जाए। दूसरी चीज़, जब हम टाइप करें तो यहाँ पे आपकी नंबर फील्ड ही आए, कैरेक्टर फील्ड ना आए। यहाँ पे भी ब्लैंक ना छोड़ा जाए, और जब हम टाइप करें तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर आए ना कि नंबर आए। यहाँ पे भी आगे बढ़ने से पहले यहाँ 0 ना रहे, कुछ ना कुछ इस प्रकार हम फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी फिल की सेटिंग हम देख लेते हैं। इसे बोलते हैं न्यूमेरिक अप डाउन फील्ड। तो इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है, एक तो मिनिमम होती है और एक होती है मैक्सिमम। तो मिनिमम तो ऑलरेडी 0 है, मैक्सिमम हम कर देते हैं, जैसे क्लास कितनी होती है 12th होती है, फिर हम एक प्रकार से 15 तक कर देते हैं, 15 तक कर दिए। जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद इसको एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा सकते हैं, वो जो वैल्यू हमने दे चुके, जैसे 15 तक दिए थे 15 हमने बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़, ये जो पासवर्ड दिख रहा है ना, पासवर्ड को हम बाद में चेंज करेंगे। देखिए पासवर्ड आप जब रन करते हो तो पासवर्ड में आप देखिए इस प्रकार टाइप करते हो तो यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये पासवर्ड है, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज करना देखेंगे। तो चलिए हम जो है एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ें जो है कोडिंग करते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब जो आईडी है वो खाली ना छोड़ा जाए, और दूसरी चीज़ उसमें नंबर के अलावा दूसरी चीज़ फिल ना किया जाए। तो मैंने बताया था हर एक टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या लगाते हैं, एरर प्रोवाइडर कंट्रोल लगाते हैं। तो एरर प्रोवाइडर कंट्रोल क्या करता है, इस फील्ड को एरर मतलब जो है खाली ना छोड़ा जाए उसके लिए एरर जनरेट करके देता है, ठीक है। तो कितने कंट्रोल हमारे पास में 6 कंट्रोल। 6 कंट्रोल के लिए हम यहाँ चलते हैं कंपोनेंट वाले भाग में, और यहाँ पे एरर प्रोवाइडर लाकर 6 रख देते हैं। देखिए एरर प्रोवाइडर कहाँ आते हैं, ये देखिए जो कंपोनेंट एरिया है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई। दूसरी चीज़, जब आप एरर प्रोवाइडर लाओगे तो एक ले आया अपने आईडी के लिए, ठीक है। दूसरा ले आया आपने किसके लिए, दूसरी नेम के लिए। तीसरा लेकर आ गए क्लास के लिए। चौथा लेकर आ गया आपने किसके लिए, ईमेल के लिए।
पांचवा ले आए अपने पासवर्ड के लिए और छठवा ले आए री एंटर पासवर्ड के लिए। टोटल देखिए 6 एरर प्रोवाइडर आपके नीचे आ चुके हैं। ठीक है, अब एक एक एरर प्रोवाइडर का उपयोग हम एक एक कंट्रोल में करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, इस आईडी वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके इवेंट में जाना। इवेंट में कैसे जाना, इसके पहले हम देख चुके हैं। इवेंट देखिए प्रॉपर्टी में ही इवेंट दिख रहा है और इवेंट में आपको लीव इवेंट में जाना है। देखिए लीव इवेंट दिख रहा है, उसके सामने जाकर डबल क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए लीव इवेंट आपने डबल क्लिक किया, देखिए TXT ID लीव इवेंट आ गया। अब इसमें कोडिंग क्या करते हैं, तो इफ़ लगाते हैं, एक स्ट्रिंग रहती है डॉट इज नल और एम्प्टी नाम की एक मेथड होती है जिसमें हमको लिखना है TXT ID डॉट टेक्स्ट बराबर है ट्रू। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर ये खाली है तो खाली है तो यहाँ पे टेक्स्ट जो TXT ID है उस पर फोकस बना रहे, यानी कि वहाँ से कर्सर नहीं हटे। ये चीज़ हमने देखे थे। और एरर प्रोवाइडर 1 जो है वो सेट एरर कर देंगे हम वहाँ पे, क्या कि जो खुद टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है TXT ID कॉमा लगा के इसमें इसके सामने ही एरर शो करे। क्या शो करे एरर, कि प्लीज़ फिल ID। ठीक है, इस प्रकार हमने दे दिए यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे मैसेज दे दिए। जब हम इसको रन करते हैं तो एल्स भी आना चाहिए, मतलब जब व्यक्ति वहाँ पे एंटर कर दे तो एंटर करने के बाद वहाँ पे एक मैसेज हट जाए, मतलब एरर प्रोवाइडर आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से एरर प्रोवाइडर क्या हो जाए, क्लियर। अब यहाँ इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद अगर हम कर्सर देखिए आगे ले जाने की कोशिश करें, देखिए वार्निंग का निशान आ रहा है, इसका मतलब देखिए प्लीज़ फिल ID। जब हम यहाँ देखिए नंबर भी, अभी तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टर भी फिल हो जा रहा है और नंबर भी फिल हो जा रहा है। यदि हम फिल कर देते हैं कुछ भी हो भले, तो अब जो कर्सर है वो आपका आगे चल गया है। तो अभी हमको ध्यान देना है कि सिर्फ यहाँ पे नंबर फिल हो, कैरेक्टर फिल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ बैक स्पेस भी यहाँ यूज़ हो जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं एक इसका इवेंट होता है जिसे बोलते हैं की प्रेस इवेंट। मतलब की प्रेस इवेंट, जैसे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जब हम गए थे लीव इवेंट में, देखिए लीव इवेंट में गए, इसी के ऊपर आप जाओगे 3 इवेंट तो की प्रेस इवेंट मिलेगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है तो देखिए ID का की प्रेस इवेंट यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब इसमें आपको कोडिंग क्या करना है, कोडिंग करने से पहले ध्यान दें, इसमें देखिए एक आर्गूमेंट रहता है जिसका नाम है E। तो इसके अनुसार ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने एंटर करें यहाँ पे। ठीक, और यहाँ आपको करना है, एक ले लेते हैं हम केयर करके CH, मतलब एक वेरिएबल ले लेते हैं केयर करके CH, और E हमारा आर्गूमेंट हो गया। उसमें जो हो गया एक मेथड होती है की केयर, आर्गूमेंट की एक मेथड होती है की केयर, और एंटर करेंगे इफ़, मतलब यहाँ देखिए जो आर्गूमेंट है अगर उसमें कैरेक्टर जो भी आया है वो कहाँ चला जाएगा, वो CH में चला जाएगा। अब CH को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं, इफ़ से। ठीक है, तो जो केयर है, केयर की एक मेथड होती है जिसे बोलते हैं इस डिजिट, और इस डिजिट में हम दे देते हैं CH में जो भी चीज़ आई है वो इसके अनुसार चेक हो जाए और वो हो जाए क्या, ट्रू। क्या हो जाए वो, ट्रू। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, एक मतलब आपको जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट हैंडल क्या करेगा, आर्गूमेंट हैंडल करेगा फॉल्स। ठीक है, और यदि यहाँ पे हम जो है एल्स कर देते हैं, ठीक है, एल्स कर देते हैं तो क्या होना चाहिए, ई डॉट हैंडल ट्रू हो जाना चाहिए। ई डॉट हैंडल क्या हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम जो है रन करके देखते हैं। मतलब डिजिट जो आई है, तो डिजिट आई है तो इसमें अगर ट्रू है तो हैंडल क्या हो जाए, फॉल्स, मतलब जो है मतलब एक प्रकार से फॉल्स हो जाए, और नहीं तो ट्रू हो जाए। तो यहाँ देखिए जब हम रन करेंगे तो खाली में तो देखिए एरर मैसेज आ गया। जब हम एंटर कर रहे हैं कैरेक्टर तो देखिए कैरेक्टर नहीं आ रहा, नंबर आ जा रहा है। नंबर आने के बाद देखिए अगर गलत नंबर एंटर हो गया तो बैक स्पेस यहाँ पे नहीं काम कर रहा है। तो बैक स्पेस काम करे, बैक स्पेस की वैल्यू होती है 8। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बीचों बीच में एक एल्सिफ लगा देते हैं। एक क्या लगा देते हैं, एल्सिफ, और नीचे हम जो है इसको एल्सिफ लगाया और यहाँ लिख देते हैं CH की वैल्यू बराबर है किसके, 8 के। ये बैक स्पेस की वैल्यू है। ठीक है, तो क्या हो जाए, ई डॉट हैंडल अब क्या हो जाए, फॉल्स। ठीक है, जैसे मतलब टाइप होना चाहिए एक प्रकार से, इसका मतलब है। ठीक, ये इस प्रकार से। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। रन करके देखें तो देखिए कैरेक्टर फिल नहीं हो रहा है, नंबर फिल हो जा रहा है। नंबर गलत फिल होगा तो बैक स्पेस भी हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो वैलिडेशन है वो काम कर चुका है, किस में, ID में। ठीक, तो ये हो गया हमारा किसका, हमने एक तो देख ली खाली नहीं छोड़ा जाए, दूसरी चीज़ एक मैसेज प्रिंट करा जाए, और जब हम खाली नहीं छोड़ रहे कुछ ना कुछ फिल कर रहा है तो फिल किया जाए क्या, नंबर, ओनली नंबर।
और नहीं तो उसमें कोई भी चीज़ फिल नहीं की जाएगी। ठीक है, बैक स्पेस भी यहाँ पे एंटर कर ली गई है। तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है इसका काम तो हमारा हो गया यहाँ पे एंड। अब हम करते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 में काम। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए फिर से हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, लीव इवेंट में। तो यहाँ चले जाइए आप, ये देखिए लीव के सामने आप जाकर डबल क्लिक करें और हम टाइम वेस्ट ना करें इसके लिए देखिए ऊपर वाला जो हमने लीव टेक्स्ट बॉक्स मतलब जो आईडी है उसके लीव में कोडिंग किए थे उसके लिए आते। तो स्ट्रिंग इज़ नल और एम्प्टी तो सेम टू सेम आ जाएगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है, टेक्स्ट बॉक्स चेंज कर देना। टेक्स्ट बॉक्स आईडी की जगह क्या कर देना, नेम कर देना है। यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स आईडी की जगह क्या कर देना है, नेम में फोकस रहे। और एरर प्रोवाइडर का नाम 2 कर दीजिए। और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे भी आईडी की जगह क्या हो जाए, नेम हो जाए। और प्लीज़ फिल नेम, इस प्रकार से हम यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे भी एरर प्रोवाइडर क्या कर देते हैं, 2। चलिए इसको रन करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ तो हमारा हो गया नंबर फिल। यहाँ अगर हम टैब मार रहे देखिए इस प्रकार से देखिए एरर आ रहा प्लीज़ फिल नेम। तो यहाँ देखिए नंबर भी फिल हो जा रहा है और कैरेक्टर भी फिल हो जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो चीज़ हमारी काम कर ली, खाली नहीं छोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज़, जब हम एंटर कर रहे हैं तो ओनली लेटर यहाँ पे एंटर हो, ना कि नंबर हो। तो उसके लिए हम कोडिंग करते हैं, जो ऊपर वाली कोडिंग है ये वाली, इसको सेम टू सेम उठाकर हम कहाँ ले आते हैं, एक इसका की प्रेस इवेंट। जैसे उसके की प्रेस इवेंट में गए थे इसी प्रकार नेम के की प्रेस इवेंट में आपको जाना है। तो देखिए लीव इवेंट के ऊपर ही की प्रेस इवेंट दिया है, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको की प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम कोई चेंजेस नहीं है। देखिए ch नाम का वेरिएबल ले लिए। केयर में जो है आपको इस डिजिट की जगह क्या करना है, इस डिजिट की जगह इस लेटर करना है। इस लेटर नाम से एक मेथड है और ch देखिए इस प्रकार से ट्रू। और यहाँ पे 8 है तो 8 लेना ही है। ठीक है, ये देखिए अब देखिए जब मैं इसको रन कराऊँ तो ये तो ठीक है, सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, हमने इस डिजिट के जगह इस लेटर कर लिए, बाकी चीज़ें सेम टू सेम है। ठीक है, बैक स्पेस भी यहाँ काम करना चाहिए। और जब हम इसको नंबर फिल करें तो देखिए यहाँ पे हम नंबर फिल कर दे रहे हैं, यहाँ पे लेटर फिल, नंबर यहाँ पे फिल नहीं हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे स्पेस काम नहीं कर रहा है। देखिए आपको सिंपल सी बात है, जैसे हमने राजेश लिखे तो इसके बाद हम कुमार लिखते हैं, तो कुमार और राजेश के बीच में स्पेस आना चाहिए। तो जैसे बैक स्पेस की वैल्यू थी 8, उसी प्रकार स्पेस की वैल्यू है क्या, 32। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ एल सिप लगा कर क्या कर देंगे, CH की वैल्यू 32 कर देते और बाकी चीज़ें सेम। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ नंबर फिल कर दिए, यहाँ हमने कर दिए राजेश और फिर स्पेस दे दिए कुमार। तो हमारा स्पेस भी अब काम कर लिए, यानी कि दोनों कंट्रोल हमारे वैलिड हो चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी, तीसरे कंट्रोल की। तीसरे कंट्रोल का नाम है न्यूमेरिक जो है अप डाउन है, न्यूमेरिक अप डाउन, और उसका नाम हमने कर दी है नंबर फील्ड, नम फील्ड हमने कर दी है। इसकी वैल्यू भी हम सेट कर चुके हैं। तो इसके भी लीव इवेंट में आपको जाना है, लीव इवेंट में जाइए, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिर्फ लीव इवेंट में आपको कोडिंग करना है। तो कोडिंग क्या करना है, इफ़ और ब्रैकेट में आपको क्या करना है, जो नम फील्ड है, नम फील्ड है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, और वैल्यू बराबर है किसके, 0 के। तो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर है तो आगे ना बढ़े, यही चीज़ चाह रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे जो नम फील्ड है वो क्या हो जाए, उस पर फोकस हो जाए, मतलब नम फील्ड पर क्या हो जाए, फोकस, उस पर, उससे कर्सर हटे ना, ये चीज़ हमने बोल दी है। और इसके लिए एरर प्रोवाइडर हमने ली है तीसरे नंबर का, एरर प्रोवाइडर क्या लिए हैं, तीसरे नंबर का, सेट एरर कर दो और अंदर लिख दो दिस डॉट नम फील्ड, ये देखिए इसका नाम है, और कॉमा लगा हमने दे दिए प्लीज़ सेलेक्ट आ क्लास, क्या कर दी, प्लीज़ सेलेक्ट आ क्लास। ठीक, और अगर सेलेक्ट कर लिया है तो क्या हो जाए, एरर प्रोवाइडर को खाली कर दे। ठीक है, एरर प्रोवाइडर 3 क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। ठीक, चलिए इसको रन करें। तो हमने नंबर फिल कर दिए, नाम फिल कर दिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए प्लीज़ सेलेक्ट आ क्लास। यदि हम यहाँ से बढ़ा देते हैं तो देखिए आगे बढ़ गया, इसका मतलब ये तीनों हमारे वैलिड हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम ईमेल की। तो ईमेल के लिए हमको थोड़ा सा मतलब जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पे जब नेम स्पेस आप लेते हैं तो एक नेम स्पेस आपको ऐड करना है। नेम स्पेस कौन सा, यूजिंग सिस्टम डॉट, एक टेक्स्ट होता है और रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। क्या लिखना है, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये ले क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी लेते हैं इससे रिलेटेड नीचे आपको क्लास यूज़ करना है, इसका मतलब है कि आपने इसको ले लिए। तो यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड नीचे क्लास यूज़ किए जाने वाली है, इसलिए इस नेम स्पेस को हमने ऊपर यूज़ कर ली है। चलिए अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए
ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, इसको रटना नहीं है, ठीक है, इसको रटना नहीं है। मतलब इसमें दिया गया है कि ईमेल में आपका अल्फ़ाबेट आना चाहिए, नंबर भी आ सकता है, डैश आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है @ का निशान इसमें लाओगे, डॉट निशान लेकर आओगे, तो ये सारी चीज़ अगर है तो ईमेल वैलिड है, अन्यथा नहीं है। और पासवर्ड के लिए, पासवर्ड में देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है, जिसमें बोला गया है कि एक कैपिटल आना चाहिए और स्मॉल भी आना चाहिए, नंबर फील्ड भी आना चाहिए, उसके अलावा स्पेशल सिंबल भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो इसको हम जो है पहले तो ईमेल वाले को कॉपी करेंगे, और ईमेल वाले को कॉपी करके हम देखिए जो पब्लिक दिख रहा है, पब्लिक फॉर्म 3, पब्लिक फॉर्म 1, पब्लिक फॉर्म 3 कुछ भी दिखेगा, तो यहाँ स्ट्रिंग नाम से हम जो है क्या ले लेते हैं, ईमेल पैटर्न, ईमेल पैटर्न करके ले लेते हैं। और ये डबल कोट के अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। मतलब जो भी हमने लेकर आए हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन, वो इस नाम से इंडिकेट किया जाएगा अब ईमेल पैटर्न। अब पासवर्ड के लिए भी हम लेकर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए पासवर्ड के लिए पासवर्ड का उपयोग करेंगे तब लेकर आएंगे। तो जब भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कराना है, इसका मतलब आपके पास में ईमेल पैटर्न है, मतलब इससे रिलेटेड जो सारी चीज़ है वो इसके अंतर्गत आ चुकी है। अब हम चलते हैं कहाँ पर, ईमेल में। तो ईमेल में हम चलते हैं, और ईमेल में जाने के बाद हम जो है इसके की जो लीव इवेंट है, देखिए लीव इवेंट में ही जाना है, और यहाँ आपको लिखना है क्या, इफ़ के बाद आपको लिखना है REGX। अब REGX मैंने बताया था रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास है, और इससे रिलेटेड जो सारी डेफिनेशन है वो नेम स्पेस में यूज़ की गई है, जो हमने अभी ऊपर उपयोग की हैं। इसकी एक मेथड होती है इज़ मैच किससे करे, तो TXT जो ईमेल है, TXT ईमेल का जो टेक्स्ट है वो मैच करे किससे, ईमेल पैटर्न से, जो हमने ऊपर वेरिएबल ली है उससे, ठीक है। और अगर मैच कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फॉल्स है, ठीक है, नहीं करता है तो क्या है, फॉल्स। तो अभी हमने फॉल्स वाले कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, TXT ईमेल से क्या हो, फोकस ना हटे। अगर यहाँ आपने गलत ईमेल टाइप करे हो तो ईमेल से फोकस नहीं हटे। और एरर प्रोवाइडर हमने लिए 4, जिसमें हमने एरर को सेट करना है कि जो दिस TXT ईमेल है और वो क्या हो जाए, उसमें एक मैसेज जनरेट हो, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं। और अगर ईमेल सही टाइप कर दिए तो एल्स में मैसेज डाल दो, मैसेज डालना नहीं, यहाँ पे एरर प्रोवाइडर को ब्लैंक कर दो, एरर प्रोवाइडर क्या हो जाए आपका, क्लियर हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए जब हम इसको रन करते हैं तो चलिए ID तो हमने डाल दिए, नेम भी हम डाल देते हैं, क्लास भी हम सेलेक्ट कर देते हैं, ईमेल हम डाल देते हैं ABC। तो देखिए आगे बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ एरर जनरेट कर रहा है, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल ID 1 2 3 डाल दें, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल ID, @ का निशान भी डाल देते हैं, देखिए प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल ID, हम Gmail भी लिख देते हैं, फिर भी देखिए आगे नहीं बढ़ रहा। अब डॉट लगा कॉम लगा देते हैं, तो अब देखिए अब आसानी से आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, नंबर एंटर करो, अल्फ़ाबेट एंटर करो, ये तो यूज़र नेम हो गया, @ का निशान, दोनों कंबाइन करने के लिए Gmail आपका रहना ही है, कोई भी कंपनी जो ईमेल है, और डॉट लगाना ज़रूरी है, और कॉम। तो ये सारी चीज़ अगर रहेगी तो ही ईमेल वैलिड माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अब पासवर्ड में देखिए, पासवर्ड में जो है हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं आगे बढ़ जा रहा है, देखिए खाली छोड़ने पर भी आगे बढ़ जा रहा है। तो इसके लिए भी हम जो है क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो पासवर्ड के लिए कोडिंग कैसे करोगे, फिर से वही टेक्स्ट बॉक्स में जाना है और इसके लीव इवेंट में जाना है। देखिए यहाँ लीव इवेंट में गए, और जो चीज़ें थी मतलब सेम टू सेम आपको इस प्रकार से ही लेना, परंतु मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है। तो अच्छा पासवर्ड में क्या एंटर किया जाए, इसके लिए तो हमने ये डिफाइन किए नहीं। तो ये सारी चीज़ जो दिख रही है आपको यहाँ पे, ये इसको कॉपी करना है, और आपको कहाँ जाना है, जहाँ आपने देखिए ऊपर स्ट्रिंग पैटर्न दिए थे ईमेल का, उसी प्रकार एक और स्ट्रिंग लेना है। ये देखिए यहाँ पे एक और स्ट्रिंग लेना है, और यहाँ पे पास पैटर्न क्या कर देते हैं, पास पैटर्न। और यहाँ हमको करना है क्या, मतलब एक प्रकार से डबल कोट में हमको जो है उसको पेस्ट करना है। तो आपको डबल कोट में ये पेस्ट करना है। तो देखिए मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए अभी आपको यहाँ पे एरर दिख रहा है, तो ये देखिए एरर स्केप सीक्वेंस ले रहा है, तो यहाँ सामने आप इसके बदले @ लगा दो, तो ये एरर आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, ये देखिए यहाँ हम क्या कर देते हैं, ये डबल कोट, मतलब डबल कोट में हमने लिए थे, डबल कोट ऑलरेडी पहले से लगा हुआ उसमें, ठीक है। देखिए डबल कोट में हटा देता हूँ। अच्छा यदि आप चाहे तो यहीं पे मैं सुधार कर देता हूँ, देखिए ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ये मैंने कॉपी करा सेम टू सेम, और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें आपकी यहाँ से एरर हट चुकी है।
अब देखिए जब भी हम पासवर्ड को चेक कराएंगे तो पास पैटर्न के नाम से चेक करा लेंगे। चलिए यहाँ हम जो है क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए हम जो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ देखिए REG रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपकी क्लास है वो आ गई, इस मैच भी आ गया। TXT ईमेल की जगह आप TXT पास कर लीजिए, ठीक है। और टेक्स्ट ये देखिए ईमेल पैटर्न की जगह आपको करना क्या है, पास पैटर्न करना है। यदि ये गलत है तो जो TXT पास है, TXT पास है उससे क्या होना चाहिए, फोकस नहीं हटना चाहिए। और एरर प्रोवाइडर 5 है, एरर प्रोवाइडर 5 क्या करेगा, TXT पास में लेकर आएगा और प्लीज़ एंटर क्या करना है, वैलिड, या फिर हम कर देते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मतलब ही आप समझ जाना है कि एक कैपिटल होगा, कुछ स्मॉल होंगे, कुछ स्पेशल सिंबल होंगे, कुछ आपके नंबर होंगे, तो इन सभी को कंबाइन करके अगर लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। और एरर प्रोवाइडर यहाँ पे भी 5 को क्या कर देते हैं, खाली, ठीक। चलिए यहाँ हम जो है इसको रन कराते हैं और रन कराने के बाद ID दे दिए, नेम दे दिए हमने, ठीक है, क्लास दे दिए और ईमेल दे दिए, जो भी हमको देना है @ करके हमने Gmail लगा दिए, .com लगा दिए। पासवर्ड में यदि हम इस प्रकार देखें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखिए वार्निंग का निशान आ रहा, प्लीज़ एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यदि हम कैपिटल लिख देते हैं ABC इस प्रकार तो ये भी बोल रहा है, फिर नंबर लगा देते हैं तो भी बोल रहा है, फिर हम @ का निशान लगा देते हैं तो देखिए अब सही में चला गया। तो आप देखिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कैपिटल भी आना चाहिए, स्मॉल भी आना चाहिए, नंबर भी आना चाहिए और स्पेशल सिंबल भी आना चाहिए। स्पेशल सिंबल से मतलब इस प्रकार हैज़ आ जाएगा, जो भी डॉलर देखिए परसेंटेज, इस प्रकार से ये आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब हमको करना क्या है, जो पासवर्ड ऊपर एंटर किया गया है वो पासवर्ड नीचे भी आपको एंटर करना है, परंतु दोनों को मैच भी करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो नेक्स्ट पासवर्ड वाला जो बॉक्स है उसमें लीव इवेंट में जाना है और लीव इवेंट में जाने के बाद आपको कोडिंग करना क्या, दोनों को मैच कराने वाली मतलब इफ़ लिखना ही है, ठीक है। और TXT जो पासवर्ड है, TXT पासवर्ड का जो टेक्स्ट है इसके पहले हमने जो टाइप की है वो नहीं है बराबर किसके, TXT आर पास के, आर पास जो टेक्स्ट के बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब TXT जो पासवर्ड है हमने जो एंटर की ऊपर, उसके नीचे जो हमने आर टेक्स्ट री एंटर पासवर्ड है उसके बराबर नहीं है। तो क्या आना चाहिए, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए और दूसरी चीज़ फोकस वहीं पे रहना चाहिए। तो TXT आर पास डॉट फोकस कर दो, ठीक है। दूसरी चीज़ एरर प्रोवाइडर क्या ली हमने, 6 नंबर का ली है, तो एरर प्रोवाइडर 6 डॉट सेट एरर कर दो और यहाँ पे हमने कर दिए दिस डॉट TXT आर पास, TXT आर पास हमने कर दिए, कॉमा लगा हम दे देते हैं पासवर्ड मिसमैच। पासवर्ड क्या कर देते हैं, मिसमैच, मतलब दोनों पासवर्ड जो है सेम नहीं है, तो आपको सेम करना है। और यदि सेम हो जाते हैं तो एरर प्रोवाइडर को क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमको जो एरर प्रोवाइडर 6 है उसको क्लियर करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं। जब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए ID तो हम टाइप कर लेते हैं, नेम भी हम टाइप कर लेते हैं, क्लास भी हम जो है एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमने ईमेल दे दी कुछ भी और ईमेल वैलिड हो गया। पासवर्ड हम दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं ABC @123। तो देखिए अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे और एंटर कर देते हैं, तो देखिए अब स्ट्रॉन्ग हो गया ABCD, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये पासवर्ड और ये पासवर्ड सेम होना चाहिए, देखिए यहाँ पासवर्ड मिसमैच बोल रहा है, यदि हम कुछ भी एंटर कर देते तो भी मिसमैच बोल रहा है, ठीक है। ये देखिए कब तक नहीं जाएगा, जब तक कि सेम पासवर्ड ना हो। तो ABCDS @123 जब हम इस प्रकार सेम एंटर कर देते हैं तो आगे चल गया। अब हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो सबमिट पे क्लिक करने पे कोई मैसेज जनरेट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम जो है, ये तो हमारा हो गया क्या, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई। अब हम चलते हैं सबमिट में। तो सबमिट में जब हम चले तो एक मैसेज बॉक्स जनरेट करा देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ हम लिख देते हैं बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, जो भी आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे ID फिल कर दिए, ID फिल करने के बाद आप जो है इस प्रकार से नाम एंटर कर दिए, क्लास लिख दिए, कोई भी ईमेल ID टाइप कर दिए, पासवर्ड आप लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए क्या लिख देते हैं, कोई भी नाम लिख देते हैं ABCDS, ठीक है, @123, फिर ABCDS123, ठीक है। ये हमने लिख दिए, सबमिट। तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन आ रहा है, मतलब
हम यहाँ पे अच्छा दूसरी चीज़ हमको इनको क्या करना है, डॉट डॉट में कन्वर्ट करना है, यानी कि पासवर्ड केयर आना चाहिए, ना कि इस प्रकार दिखना चाहिए। सबमिट करे तो कॉन्ग्रेचुलेसन आए। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं जब इसको फिर से रन कराता हूँ तो यदि मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज पहले ही आ जा रहा है, जबकि एक भी फील्ड आपकी फिल नहीं है। तो फील्ड जो है फिल होना चाहिए, इसका जो वैलिडेशन है वो आपको बटन में भी करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको इन पासवर्ड को जो है, ये देखिए पासवर्ड दिख रहा है, पासवर्ड में आपको प्रॉपर्टी में जाना है, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी में जाना है, यूज सिस्टम पासवर्ड, जो फॉल्स लिखा है उसको ट्रू करना है। दूसरी इसको भी आपको फॉल्स लिखा है उसको ट्रू करना है। जब आप इसको रन करोगे तो देखिए जब हम यहाँ एंटर करेंगे, ये देखिए हमने क्लास एंटर करे, ईमेल आईडी हम डाल देते हैं जो भी डालना, ईमेल आईडी अभी गलत है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पासवर्ड हमने डाले तो देखिए क्या आ रहा है, अब पासवर्ड गलत है आपका, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी पासवर्ड आ रहा है, ठीक, ये देखिए, पर आगे नहीं बढ़ेगा मिसमैच करके। सबमिट करेंगे तो अभी भी कॉन्ग्रेचुलेसन आ रहा है, जबकि कॉन्ग्रेचुलेसन कब आना चाहिए, जब ये सारी फील्ड आपकी वैलिडेट हो। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने कोडिंग करे हो उसको आपको कॉपी कर करके ला के यहाँ पेस्ट करना है, किस में, जो सबमिट बटन है उस पर। तो सबमिट बटन में क्या करना है हमको, ये मैसेज को हम नीचे कर देते हैं। मैसेज को चाहे तो आप हटा दीजिए, अभी क्या करना है इसको हटा दो, हम दूसरा बाद में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ आपको सबसे ऊपर चलना है, जब आपने जो टेक्स्ट बॉक्स आईडी वाला जो था उसमें कोडिंग करे थे, देखिए इस प्रकार से ये कोडिंग करे थे एरर प्रोवाइडर वाली, तो आपको एल्स के ऊपर वाला भाग कॉपी करके लाना है और आपको लाकर पेस्ट करना है कहाँ पे, बटन में, ठीक, एंटर करना है। फिर आपको चलना कहाँ है, देखिए आपको जो टेक्स्ट बॉक्स नेम वाला है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स नेम वाला, उसकी कोडिंग को एल्स के ऊपर वाला भाग को कॉपी करके लाना है और नीचे ला के एल्स लिख कर ये एलसिप में लाकर पेस्ट करना है, ठीक है। फिर आपको चलना कहाँ है, न्यूमेरिक फील्ड में चलना है, देखिए नम फील्ड हमने लिए थे, कॉपी करना है और नीचे जाकर आपको फिर से इस प्रकार से एल्स के बाद पेस्ट करना है। फिर आपको ऊपर चलना है, नम फील्ड के बाद देखिए, ये देखिए हमने क्या लिए थे, ईमेल वाला लिए थे, तो ईमेल वाले को भी कॉपी करना है और नीचे लाकर, चाहे तो आप फिर से लिख सकते हैं पर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक, कॉपी पेस्ट कर दे रहा है। फिर इसके बाद देखिए पासवर्ड जो है, पासवर्ड वाले को कॉपी करना है और यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए फिर से एल्स और फिर पेस्ट कर देते हैं और फिर आर पास वाले को करना है। तो आर पास वाला देखिए इस प्रकार से हम जो है, ये देखिए, और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें वैलिड हो जाए, यदि वैलिड ना हो तो यहाँ से मैसेज शो हो, और अगर वैलिड हो जाए तो क्या हो, एल्स में मैसेज शो होना चाहिए, वही मैसेज बॉक्स डॉट शो, और हम लिख देते हैं उसमें क्या, एक मैसेज शो कर देते हैं, ठीक है, सबमिटेड, ठीक, यूज़र रजिस्टर्ड लिख देते हैं, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख देते, यानी कि बोल क्या रहा है कि देखो ऊपर तो वैलिडेट कर लिया कर्सर के लिए, पर यहाँ बटन में भी बोला जाएगा कि अगर ये सही है, मतलब आईडी एंटर कर दी गई है, दूसरा नेम भी एंटर कर दिया गया है, नंबर फील्ड भी सेलेक्ट कर दी गई है, रजिस्टर्ड देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी जो है सही कर दी गई है, पासवर्ड भी सही है, करेंट जो कंफर्म पासवर्ड है वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, और यदि किसी में भी खाली है तो वो ऊपर जो है उसको वैलिडेट करने का मैसेज आए। तो जैसे हम इसको रन कराते हैं और यदि सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ कर्सर आ रहा है, यदि आईडी एंटर कर देते हैं और फिर सबमिट कराते हैं, देखिए नेम में आपका कर्सर आ रहा है, तो हम नेम एंटर कर देते हैं, देखिए इस प्रकार से हम जो है नेम एंटर कर देते हैं। अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए क्लास पे, क्लास को अगर सेलेक्ट कर देते तो अब ईमेल पे आ रहा है, ईमेल यदि लिख देते हैं और हम देखिए इस प्रकार से ईमेल लिख देते हैं, तो यदि सबमिट करते हैं देखिए यहाँ पे आ रहा है कर्सर। यदि हम यहाँ पासवर्ड लिख देते हैं, मान लीजिए हमने पासवर्ड लिखे, देखिए इस प्रकार से, और यदि हम सबमिट करते हैं देखिए इसमें आ रहा है, देखिए पासवर्ड मिसमैच है, तो पासवर्ड आपको मैच करना पड़ेगा। यदि हम पासवर्ड लिख भी देते हैं तो भी मिसमैच आ रहा है, ठीक है, तो हमको कंफर्म पासवर्ड सही लिखना पड़ेगा। आप सबमिट करोगे, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इसका मतलब है कि सारी फील्ड आपकी वैलिडेट भी होना चाहिए। दूसरी चीज़, किसी भी फील्ड में डाटा आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सभी फील्ड आपकी फिल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ आप जब रीसेट करोगे तो ये जो डाटा है वो खाली हो जाना चाहिए, ठीक है। तो खाली होना चाहिए इसका मतलब क्या है, रीसेट मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। तो रीसेट में आप जाओगे तो आपको करना क्या है, इसको ब्लैंक स्पेस को मैं हटा देता हूँ,
ये देखिए हमको चलना है बटन रीसेट में, और बटन रीसेट में जाकर TXT ID को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, इस प्रकार से TXT नेम को क्या करना है, क्लियर करना है। TXT नहीं है, नम फील्ड है आपकी, नम फील्ड है डॉट जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को बराबर करना है इक्वल के। ठीक है, यहाँ इसको कर दो इस प्रकार से, नम फील्ड की वैल्यू जो है बराबर हो जाए 0 के। ठीक, उसके अलावा जो TXT ईमेल है, TXT ईमेल को क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ TXT जो पासवर्ड है, TXT पासवर्ड को क्लियर करना है, और TXT R पास को भी क्या करना है, क्लियर करना है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो जो फोकस है वो कहाँ चला जाए, ID में। फोकस कहाँ चला जाए, ID में। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमको ID ही एंटर करना है। तो देखिए रन करके देखिए, जब हम यहाँ एंटर कर देते हैं, देखिए ये देखिए ईमेल आईडी हमने टाइप करे, ये देखिए, और देखिए ईमेल आईडी में यहाँ पे आपका वैलिड बोल रहा है। ठीक है, तो हम कर देते हैं इस प्रकार से, कैपिटल नहीं होना चाहिए। हमने पासवर्ड टाइप कर दिए। ठीक है, यहाँ भी हम पासवर्ड को टाइप कर देते हैं सेपरेट। जब हम ये सारी चीज़ें सेव कर देते हैं, ये देखिए तो यहाँ रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। रीसेट में देखिए सारी चीज़ें खाली हो चुकी हैं और यहाँ से कर्सर आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि अभी हमने जो है शुरू से हमने रन कराए हैं। तो देखिए यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा ID जो है सिर्फ न्यूमेरिक होना चाहिए, देख लिए। दूसरा ये नेम भी खाली नहीं होना चाहिए। हमने देखिए यहाँ पे जो है नेम सही होना चाहिए, दूसरा स्पेस भी आना चाहिए, ये भी हमने देख ली। न्यूमेरिक फील्ड भी खाली नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलेक्ट होना चाहिए। ईमेल आईडी यहाँ पे हमने लिख दिए, देखिए ABC 1 2 3, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे @ का निशान भी होना चाहिए, जीमेल के बाद डॉट भी होना चाहिए। ईमेल आईडी वैलिडेट करना देख लिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब पासवर्ड कुछ भी टाइप नहीं होना चाहिए। दूसरा बुलेट्स वहाँ पे आ गई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, और जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो दूसरे से मैच भी करे, मतलब नीचे री एंटर वाले से मैच करे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं, और सबमिट पे क्लिक करें तो यूज़र रजिस्टर्ड। अब यूज़र रजिस्टर्ड तो हो रहा है पर डेटा सेव नहीं हो रहा। ये डेटा सेव करवाना देखेंगे, और रीसेट करवा रहे थे, ये हमने काम करना देख लिया। तो इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखना है। इसके बाद हम जो है क्या देखने वाले हैं कि इन सब का डेटाबेस हम तैयार करेंगे MS एक्सेस में, और जब हम सबमिट करें तो वो डेटाबेस आपका सेव हो कहाँ पे, यहाँ पे जैसे हमने देखे थे ना, ये देखिए डेटा हमारा सेव होना चाहिए यहाँ पे डेटाबेस टेबल में, और इस डेटाबेस टेबल से जब हम लॉगिन करें तो लॉगिन में यहाँ डेटाबेस आपका आ जाए, और हम लॉगिन करें तो वो लॉगिन हो जाए। ठीक है, तो इस सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पार्ट में उसको देखने वाले हैं, जो डेटाबेस सेव है इसका। ठीक है, यदि इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जब जो भी डाउट आ रहा है, ठीक है, जितने भी डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में, उन सब के लिए मैं डाउट सेशन लेकर आने वाला हूं, जो कि लाइव रहेगा। और लाइव की सूचना मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है देखिए SSW एजुकेशन PDF करके है। देखिए यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा SSW एजुकेशन PDF, ये देखिए, जिसमें अभी देखिए 168 के आसपास मेंबर यहाँ पे ज्वाइन है। पहले वाला जो चैनल था वो जो है कुछ प्रॉब्लम के कारण बंद हो चुका है, तो उसमें आपको ज्वाइन नहीं करना, उससे आप रिमूव हो जाइए, और यहाँ आपको इसमें ज्वाइन करना है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है ये बहुत सारे मतलब देखिए 1-2 चैनल और मैंने बना चुका हूँ, मतलब यहाँ पे जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती है, तो उन चैनल को भी आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है।